बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गोश्त महफूज करने का तरीका जो होता है उसकी वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मैंने 2 साल पहले अपलोड की थी अपने पंजाबी द किचन में नहीं, वो मुस्काती लाइफ में, जो कि मेरा चैनल बंद हो चुका है। अब ये मेरा जो नया चैनल है जो मुस्काती ज़िंदगी विद आलिया के नाम से है, यहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पर भी आपको इसी तरह की टिप्स मिलेंगी और टोटके मिलेंगे जो आपकी खूबसूरती के लिहाज से, बालों की कोई अगर आपके बाल गिर रहे हैं उसके मुतालिक, स्किन के मुतालिक कुछ भी आपने पूछना हो, कुछ भी आपको टोटका चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो ये भी उसी तरह का ही चैनल है, लेकिन चूँकि ये वीडियो मेरी वहाँ पे 2 साल पहले मैंने अपलोड की थी और वही तरीका है गोश्त महफूज करने का, क्योंकि उसके मिलियंस मेरे व्यूज़ थे और लोगों ने बहुत पसंद किया था। और लोगों ने इतना पसंद किया था, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बकरा ईद स्पेशल की क्लास अटेंड करने गई तो टीचर ने भी बकरा ईद के जो गोश्त होता है उसको कहा कि इस तरह इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह उन्होंने बताया, मैं चाहती तो मैं वीडियो उनकी बनाकर आपको बता सकती थी कि मैं झूठ नहीं कह रही। तो टीचर ने भी कहा कि एक पानी ज़रूर उबाल लीजिएगा, जिसकी वजह से गोश्त में स्मेल भी नहीं आएगी और जो काला काला ब्लड्स है वो निकल जाएगा। शायद उन्होंने मेरी वीडियो देखी हो, तो मैं तो एज ए स्टूडेंट बनकर गई थी, तो मैं तो नहीं कह सकती थी कि ये मैंने वीडियो अपलोड की, क्योंकि मैं कहीं भी किसी जगह पे नहीं बताती कि मेरा कुकिंग का कोई चैनल है या मेरा कोई इस तरह का कोई टोटकों वाला चैनल है। तो मैं अपने आप को बिल्कुल स्टूडेंट के तौर पर जो है वो रखती हूँ कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं उन्हीं की बातें सुन रही थी तो फिर मैंने कहा कि जब बार बार लड़कियां वही सवाल पूछ रही थी कि मिस कितनी देर कैसे करना है कुर्बानी के गोश्त को, और ये वो बहुत सवाल जब पूछे तो मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे पता था मैंने 2 साल पहले जो ये वीडियो अपलोड की है, तो इसका मतलब है बहुत से लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से इसको उबालना है। तो उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने बकरा ईद स्पेशल की क्लास ली है जिसमें गोश्त की रेसिपीज़ थी, वो इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले दिनों में पंजाबी द किचन में अपलोड कर दूंगी। अच्छा, जब मैंने गोश्त महफूज करने की जो ये टोटका बनाया ना, तो बहुत से लोगों ने वैसे ही महफूज करने का तरीका बता दिया, यानी कि समझ लें कॉपी होती रही मेरी। तो जब लोगों ने कॉपी किया तो मैं अपनी ही वीडियो को क्यों ना अपने चैनल पे चलाऊं, ताकि आप लोगों को जो है वो एक ऐसी जो है वो टोटका मिले कि जिससे गोश्त ख़राब ना हो। अच्छा, एक और बात, इस गोश्त को महफूज करने का फ़ायदा ये है क्योंकि हमने भी ना लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर इसी तरह महफूज किया था, बल्कि इसी तरह करती हैं अम्मी। तो मैंने कहा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लूँ। जब हम इसको महफूज करते थे, एक तो वो जो है ना सुकड़ जाता है गोश्त ना, तो वो महफूज करने में भी आसानी हो जाती, वरना वो ना फैलाव में रखा होता है। और जब कभी लाइट चली जाए या गोश्त अगर खुला हुआ थोड़ा सा हो जाए तो उसका ब्लड जो है वो फ्रीज़र में रबड़ की तरफ जो फंस जाता है। जब हम फ्रीज़र कभी साफ़ करते हैं तो वो उसकी स्मेल आती है। जितनी आपने बोटियाँ निकालनी आराम से निकल जाएगी, वो खुली होती हैं, क्योंकि आपस में जो जुड़ी हुई होती है ना बोटियाँ, जो कच्चा हम लोग ऐसी गोश्त रख देते हैं, तो उसको जो है ना 4-5 घंटे पहले निकालो, फिर उसके बाद पकाते हैं। या आपने जैसे ही सोचा कि मैंने गोश्त पकाना था, आपने फ़ौरन निकाला बोटी अलग-अलग, क्योंकि उबाली भी होगी तो वो अलग-अलग ही होगी, तो आपको पकाने में बहुत आसानी होगी। बहुत ही अच्छी ये टिप है, बहुत ही अच्छी टिप है कि मैं कहती हूँ बहुत से लोगों के साथ ये शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता अभी तक। तो ये मेरी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, आपने देखना है पूरी वीडियो को। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आज हम जो है वो गोश्त को महफूज करने का तरीका बता रहे हैं। कुछ दिनों तक जो है वो बकरा ईद आ जाएगी, तो वो बकरा ईद में ये बहुत ज़बरदस्त आपके टिप जो है वो काम आएगी। गोश्त को महफूज करने का तरीका जो है वो आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगा सही तरह से। हम कुर्बानी करते हैं तो जो हम नॉर्मली आम दिनों में गोश्त लेते हैं उसमें जायके में और कुर्बानी के गोश्त के जायके में थोड़ा सा फ़र्क इसलिए होता है कि हम जैसे ही कसाई को बुलाकर लाते हैं, उसने जो है बकरे पर छुरी चलाई और उसको ज़्यादा देर तक नहीं लटकाता, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो गोश्त की बोटी में रह जाता है और फिर हम जो है उसमें कहते हैं कि स्मेल आ रही है। और ये इस तरह इंशाल्लाह महफूज करने का तरीका बताऊंगी कि गोश्त को ऐसा लगेगा कि जैसे आपने आम तौर पर जो गोश्त लेते हैं वैसा ही उसका जायका लगेगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। और जो है इसको महफूज भी करेंगे जब आप, तो काफ़ी अरसे तक। अब मैं बोलूँगी तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे कि 6 महीने तक भी खा सकते हैं। अब मुझे लोगों ने ये कमेंट करना है कि इतने अरसे तक कौन खाए, तो क्योंकि बांट देना चाहिए, तो ये बात भी ठीक है कि बांट देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत कुर्बानी माशाल्लाह से करते हैं और काफ़ी जानवर करते हैं जो कि अपने ख़ानदान में भी बांटने के बावजूद और रिश्तेदारों पड़ोसी जो भी बांटने के बावजूद भी उनके पास भी अपना हिस्से के हिसाब से इतना बच जाता है कि उनको महफूज करना पड़ता है, तो वो परेशान होते हैं कि किस तरह संभालें।
और ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह इसको संभालना है। ये जो है गोश्त तो है मैंने 2 किलो लिया है। इसी तरह आप जो है 5 किलो लें या 10 किलो लें, इसी तरह कर सकते हैं। 2 किलो का मैं इसलिए हिसाब बता रही हूँ, अभी फिलहाल मैं लेकर आई हूँ गोश्त, तो ये 2 किलो है। सबसे पहले इसको 1-2 पानी धो लेते हैं, फिर मैं जब धो कर आती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गोश्त जो है वो मैंने 2 पानी धो लिया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है जिस पर मैंने पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम इसको गोश्त को इसमें डालेंगे और पानी में डाल के बताएंगे कि कितनी देर हमने इसको बॉईल करना है। गोश्त को इसमें शामिल करें, पानी लेकिन बॉईल हो रहा हो तब डालेंगे, ना हो कि आपने अभी पानी बॉईल नहीं हुआ और आपने गोश्त शामिल कर दिया, तो हमने इतना बॉईल नहीं करना। तो पानी बॉईल में ही ये शामिल करने से इसकी सारी छान वान, इसका सारा जो खून की जो स्मेल होती है ना कुर्बानी के गोश्त की, जो खाया नहीं जाता, अब खाया जाएगा इंशाल्लाह। और हल्का फुल्का भी हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना गोश्त खा के तबीयत ख़राब हो गई और स्मेल भी आ रही थी, मज़े का नहीं लगता गोश्त कुर्बानी का, क्यों नहीं लगेगा मज़े का, लगेगा मज़े का। अब ये गोश्त को हमने पानी में शामिल करना है और इसको थोड़ा सा एक या 2 उबाल आ जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए उबाल आने ही वाला है। गोश्त को मैंने जब शामिल किया था तो पानी बॉईल होना चाहिए, ये नहीं कि हमने गोश्त को बहुत देर पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का उबाल देना है। जैसे उबाल आ रहा है 1 मिनट इसको बस उबालना है और फिर हम निकाल लेंगे। और ये आप झाग देख रहे हैं, ये ब्लड है। जब आप कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, ये तो खैर नॉर्मली हमने दुकान से लिया है तो ये हाल है, तो कुर्बानी के गोश्त में तो और ये काले काले ये जो लोथड़े हैं ना, ये गोश्त, ये जो झाग के ये काले स्याह हुए होते हैं। अक्सर हमने उबाल के खाया है माशाल्लाह से, हम तो काते उबाल के रख लेते हैं। तो आप लोगों के साथ इसीलिए ये कर रही थी शेयर बात के, क्योंकि हम ऐसे करते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं। अब बहुत से लोग जो है ना अक्लमंद जो है ख़वातीनो हजरात जो है वो मुझे कमेंट करेंगे सारी चीज़ें मैंने ज़ाया कर दी, मिनरल ज़ाया कर दिए, विटामिन ज़ाया कर दिए, तो प्रोटीन ज़ाया कर दिए, हर चीज़ मैंने ज़ाया कर दी है। तो फिर डॉक्टर भी बंद होते हैं, फिर ये सोच रहे हैं अगर मैंने ये ज़ाया किया तो फिर आप खा के फिर क्या करेंगे। ये सारा जो है ब्लड ये खाने में जाएगा, आपके आलू गोश्त पकाएं या कोई भी खाना पकाएंगे ना, ये खाने में डायरेक्ट जाएगा। ये हमने हल्का कर दिया गोश्त को, 1 मिनट उबालने से कुछ नहीं ज़ाया होता। यखनी जब डॉक्टर कहते हैं आपने बकरे की यखनी पीनी है, तो यखनी 2-3 घंटे में बनती है, आहिस्ता चूल्हे पर पकाते तब यखनी निकलती है। 1 मिनट में इसकी यखनी निकल गई है क्या? ये सिर्फ ब्लड निकला है। तो कमेंट करने वाले आराम से मैसेज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि पता नहीं शायद मैंने हर चीज़ ज़ाया कर दी है। मैं एक तो आपको अच्छी चीज़ें बताती हूँ। ये देखिए कितना हल्का फुल्का हो गया और श्रिंक भी हो गया। ये देखिए गुंजाइश में भी रखने में आसान हो जाएगा आपको। अब जैसे ही मैंने गोश्त जो है पानी में से निकाला है, तो इसको जो है हमने छल्ले में डाल के इसको पहले ठंडा करना है। डायरेक्ट फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, और फ्रीज़र में रखने का भी एक तरीका होता है कि आप जो है ना फ़ौरन ठंडा करके फ्रीज़र में रख रहे नहीं। इसका मैं बताऊंगी कि किस तरह रखना है, ताकि आप जो है, जब मैंने बोला है शुरू में कि 6 महीने खा सकते हैं, तो इसीलिए मैं बोला है। अच्छा, जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए, जैसे आप धुआं भी ना निकल रहा और हाथ में पकड़ने से भी ठंडा महसूस हो, इतनी देर आपने फैला के रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब फ्रीज़र में रखना है तो हमने हिस्से करके रखने हैं। हिस्से मतलब ये कि जैसे आपकी फैमिली है, आपने गोश्त बनाना है, जैसे दाल गोश्त बनाना है, आलू गोश्त बनाना है, उस हिसाब से आपने बोटी और हड्डी को आपने मिक्स करके रखना है। ये ना हो कि आप जो है ना ऐसे उठा के और गोश्त को थैलियों में डाल रहे हैं और किसी दिन बच्चे 6 हड्डियाँ आ गई तो किसी 6 बोटियाँ आ गई ना, किसी दिन किसी ने कहना है आज हड्डियाँ पकाई ने। तो सोच समझ के आपने रखना है थैली में। जैसे ये देखें, ये थोड़ा सा वो है चाँप है, और इसके साथ हम जो है वो थोड़ी सी खड्डी ले लेते हैं, बाकी की बोटियाँ ले लेते हैं। ये 2-4 बोटियाँ हैं। इस तरह करके आपने हिस्सा 1-1 किलो का कर ले तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अगर किसी दिन 2 किलो पकाना हो ना तो 2 थैलियाँ निकाल लें। ये देखिए 2-4 बोटियाँ रखी हैं और 1-2 हड्डी रखी है, ताकि मिक्स पके ना, मिक्स इस तरह करके, जिसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया, ये मैंने रखा, ठीक है। इसमें 1-2 बोटी और शामिल कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह रखना है फ्रीज़र में, इस तरह रखना है फ्रीज़र में। एकदम से इसका मुंह थैली का बंद नहीं करना, ये नोट कर लीजिएगा बात को, क्योंकि ये बहुत अहम टिप्स मैं बता रही हूँ। फिर बाद में मत कीजिएगा कि हमें ठीक तरह से समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, इस तरह मैंने रखने का ये तरीका इसलिए बताया कि ताकि 1-1.5 घंटा आपने फ्रीज़र में जब इस तरह रखना है तो गोश्त ख़राब नहीं होगा, क्योंकि गोश्त जो है वो किसी ने ऊँट का गोश्त जो है वो अपने घर में फ्रीज़र में रख लिया था डायरेक्ट ऐसे ही। आपको पता है गोश्त में थोड़ी बहुत गर्माइश होती है, तो वो इसी तरह आपने फ्रीज़र में रख लिया। कूलिंग होते होते उसको टाइम लगना था, तो दूसरे दिन वो गोश्त ख़राब हो गया और सारा फेंकना पड़ा था।
तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि गोश्त जो है वो आपने पहले एकदम से डायरेक्ट थैली में डाल के नहीं रखना, क्योंकि गोश्त की अपनी गर्माइश होती है, फिर ऊपर से थैली जो है उसमें हवा अंदर गोश्त तक आने में बहुत टाइम लगता है उसकी कूलिंग को। तो इस तरह आपने थैली का मुंह खोल के रखना है। जैसे ही आपको घंटा 1.5 घंटे के बाद आपने देखना है कि गोश्त जो है ना वो ठंडा हो गया बिल्कुल, तो जमा नहीं होगा अभी, तो आपने क्या करना है, थैलियाँ निकालनी है, मतलब जो है ना इसी तरह करके इसमें रबर चढ़ा दें। जब आपने रबर चढ़ा देना है तो इसी तरह दूसरी थैली में भी, तीसरी थैली में भी, ये करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह आपने जब थैलियों के मुंह बंद कर देने हैं, फिर आपने क्या करना है, एक बड़ा सा शॉपर लेना है, उस शॉपर में ये सारी थैलियां डाल देनी है। फिर आपने यहाँ पर लिख देना है कि ये बकरे का गोश्त है, ये गाय का है, ये ऊँट का है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो हमने हिस्सा भी डाला होता है गाय में या बकरे में, बकरा जो किया होता है, गाय का हिस्सा जो डाला हुआ होता है वो मिक्स हो जाता है, गोश्त पता नहीं चलता, ये गाय का जमा हुआ होता है ना, नहीं पता चलता। आपने ये थैली को एक बड़ी शॉपर में डालना है और उसके ऊपर एक कागज पर मार्कर से लिख करना कि ये गाय का गोश्त है, ये बकरे का गोश्त है। इस तरह करके बड़ी शॉपर में एक तरफ रख दें। देखें सुकड़ के कितना छोटा सा हो गया, पता भी नहीं चला, और जो है ना काफ़ी अरसे तक इसको खा सकते हैं। और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो मैंने बताई है वो दूसरों का भी भला हो जाए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।